ओके हो गया, रिकॉर्डिंग तो हमने शुरू कर दी है भाई, ठीक है। 10 बंदे हो गए, मैं स्क्रीन शेयर करूं अपनी? कर लो कर लो। ओके हो गए, ये लो। आजा सामने। यार अजकल ना नेट भी साड़ा बिल्कुल इंज मठा जा रहा है, ना होने दे बराबर। अब भी स्लो चल रहा है पाकिस्तान में। ओ पाकिस्तान में तो यार ये रात के वक्त तो बिल्कुल ही जो मर्जी हो। डोंट शो मैसेजेस अगेन, ओके हो गया। ये आ रही है स्क्रीन मेरी, नजर आना शुरू हो गया भाई, कुछ नजर आ रहा है आपको? चार्ट आ रहा है। आ रहा है मैंने। ਉਹ ਏਡਾ ਮੱਠਾ ਨੈਟ ਲੈਪਟॉप ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। हेलो। अच्छा आ गया, ओके हो गया। चलो, सब कुछ करते हेलो हैं। भाई हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है भाई। अभी ना मेरी बात सुनो ना, सबको अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक खैरियत से होंगे। चलते हैं अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, किसी का कोई सवाल है? मैंने आज ना दो चीजें हम क्लियर करेंगे, एक मनी मैनेजमेंट और उसके अलावा जो है ना एक वॉल्यूम का थोड़ा सा है अभी लोगों को, वो थोड़ा क्लियर करेंगे, सही है? तो उसके अलावा अगर किसी का कोई भी सवाल है तो भाई पूछो, अगर लेवल में कोई मसला आ रहा है, कोई वो मतलब रिवर्स नहीं आ रहा तो बताओ मुझे यार। हाँ, कोई है यार, बोलो ना। नेट पर है। हेलो। हेलो। नहीं भाई, मेरे तो डाउट क्लियर है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा, तो हेलो। हाँ जी, हेलो भाई, हेलो, आवाज आ रही है आपकी, मुझे आवाज आ रही है। ऐसे मैं कि एक दो सवाल पूछ रहा था कि ये लेवल पे एक दो मसले मेरे आ रहे हैं। कोई मसला नहीं भाई, बिल्कुल पुरसकून होकर पूछो, हम इधर बैठे हैं, हल करके ही जाएंगे इंशाल्लाह। मसला ये आ रहा है कि जब लेवल पे एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दे, ये जब एग्जैक्ट क्लोजिंग कर देते हैं ना, जी। तो फिर उसके बाद हमने रिवर्सल लेना होता है या जब ब्रेकआउट कर देते हैं तो उसके बाद रहना होता है। अब ना यहाँ पे देखे ना आप, ये लेवल पे है ना, ये लेवल है हमारा, मार्केट ने इधर क्लोजिंग कर दी है, ऊपर से थोड़ी वीक भी छोड़ी है, सब कुछ हो गया, तो इसी पे जाना है ना। लेवल तोड़े वो तो फिर कहीं दफा ऐसा होता है ना कि पैसा ज्यादा आ जाता है, तो मार्केट ज्यादा ट्रैवल कर देती है। ये समझो कि आपकी बाइक में 100 का पेट्रोल था, ये लेवल पे आया, आपने इधर से चौक उठा दी है और फिर थोड़ा सा बाहर चले जाओगे, वो एक किस्म का ब्रेकआउट होता है, लेकिन वो उसको मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ कि आपके पास पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया है। सही है, ठीक हो गया। तो लेवल आपका वही होगा, कंडीशंस आपने पूरी देखनी है, जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगे तो फिर आप ट्रेड ले लो। लेकिन शर्त ये है कि वो ये आपके लेवल को कंडीशन टच करे, सही है, वो कैंडल आपके लेवल को टच लाजमी करे। मैंने कई बार इसी तरह देखे कि मिसाल के तौर पर लेवल पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दे देते, छोटी सी विक भी छोड़ देते, लेकिन उसके बाद भी एक दो कैंडल का एरर आ जाते हैं। हाँ, वो वॉल्यूम की वजह से होता होगा, यहाँ आपके जो वेव ले रही हो उसमें थोड़ा मतलब हो सकता है ऊंच नीच हो रही हो। अदरवाइज तो जब लेवल के ऊपर क्लोज हो तो फिर तो बहुत कम चांस है कि सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद ना घूमे मार्केट, बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ चार्ट बता दो ना जहां पे आपने कोई ऐसी ट्रेड देखी हो, या मतलब जहां पे आपका लेवल ना काम किया हो। आज के दिन का कोई बता दो अगर है तो, वो उसको हम देख लेते हैं अभी। प्रैक्टिस तो मैं भी कल रात को कर रहा था, उसकी स्क्रीनशॉट लैपटॉप में पड़े हुए, वो फिर मैं देख के आपको बता दूंगा। कोई मसला नहीं, ओके हो गया, ये आपको क्लियर हो गया ना कि जब लेवल पे आती है, सबसे पहले जब लेवल पे आती है तो आपने पैनिक नहीं होना, सही है। आप पैनिक होगे तो समझ लो कि वो ट्रेड अगर आपकी विन भी होनी होगी तो वो लॉस होगी, सही है। ये हमेशा चीज याद रखना कि लेवल पे आएगी तो पैनिक नहीं होना, बिल्कुल पुरसकून होकर देखना है। आपके पास पूरा 1 मिनट होता है, एक नहीं 1.5 मिनट होता है, आप उसका एनालाइज करते हो। लेवल पे आने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि मार्केट आ रही है। उससे पहले आप नीचे से वॉल्यूम देख लो, वो पहले क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो कि मार्केट की ऊपर आने की स्पीड कैसी है, ये भी पता चल जाएगा। और वो साथ फिर अगर विग छोड़नी है, अग्रेसिव एंट्री मारनी है या उसी कैंडल में चले जाना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको टाइम दोगे ना आहिस्ता, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, समझ रहे हो? ओके हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही?
ये एग्रेसिव एंट्री किस किस जगह पे देनी होती है? अग्रेसिव एंट्री में ना यहाँ पे एक मिनट में इसको ऐड कर लूँ, मैं आपको अग्रेसिव एंट्री का भी बता देता हूँ। ओके, अग्रेसिव एंट्री यार ये इस तरह की कंडीशन में होती है कि जब मार्केट ऊपर से विक छोड़ती आ रही है ना, ये देखो ना, यहाँ पे ये समझो ये आपका लेवल है एक, सही है। मार्केट विक छोड़ी है, इस पे भी विक छोड़ी है, इस पे भी विक छोड़ी है। ये समझो आपका लेवल है, आप देखें मार्जिन मिल रहा है, अगली पे आप मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन का यूज करके आप मार्केट में अपनी ट्रेड ले लिए। ये होता है अगर अग्रेसिव एंट्री मारने का तरीका। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जब जब तक आप सही तरह इसको सीख नहीं जाते, आप इसको छोड़ दो, सही है। आप वेट करोगे जिस तरह अब यहाँ पे इस ये विक छोड़ी है, इसने अगली कैंडल ने विक को फुलफिल किया, फिर मार्केट घूमी है, सही है। तो आप कोशिश करो कि मार्केट पूरी विक फुलफिल करे और उसके बाद जाओ, आपके लॉस के चांस बिल्कुल कम हो जाए, सही हो गया। ठीक है जी। हाँ, चलो ये तो आपका डाउट, और किसी का कोई डाउट है भाई आ जाओ, वो भी क्लियर करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग बगैर सीखे आपको जो है ना लॉस होना शुरू हो जाए, फिर आप मुझे दिली दिली में गालियां दो कि भाई ने बताया ही गलत है, हमारा क्या था। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे भी ये जो हमने लेवल निकाला है, मैं जो अभी तुम्हें वीक फुलफिल का बता रहा था, सही है। एक मिनट यार, इसको भी एडमिट कर लें ताकि ये भी सीख ले। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, इस कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया है, स्क्रीन मेरी साफ नजर आ रही है ना। इसने वीक का मैं फुलफिल का कहता हूँ कि जब मार्केट टच करती है तो आपको वेट करना है कि मार्केट वीक फुलफिल करे। जैसे ही इसने वीक को फुलफिल किया है, इसका वॉल्यूम भी ज्यादा था इस कैंडल का ना, अगली वाली का वॉल्यूम नॉर्मल हुआ है, आपने एंट्री लगाई है और मार्केट नीचे, आपकी ट्रेड बिल्कुल सेफ और सिक्योर विन हो गई है। ये चीज मैं आपको बता रहा था, सही लेकिन है। जब हम वैसे एक और भी बात है, जब हम इस तरह के कोई एक्सट्रीम लेवल लेते तो वहां से वो विक्स बना के आ जाती है और बस एकदम से मार्केट डाउन आ जाती है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती, तो उस एरिया में हमें लेना होगा। हाँ नहीं, अगर आपकी एंट्री मिस होगी है तो फिर तो आप छोड़ दो ना। अगर आपकी एंट्री मिस होगी है ना, आपने देखे कि लेवल आपका काम कर गया, आपकी एंट्री मिस होगी है, तो आपको एक चीज कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि भाई हाँ हमारे लेवल काम करते हैं, चलो नेक्स्ट इस टाइम नहीं, अगली दफा किसी और चार्ट में मिल जाएगी। तो बजाय इसके कि आप इसी कैंडल पे इधर अगर आप ये देख रहे हो, इसने रिजेक्शन दी है जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि रिजेक्शन देगी, टच एंड रिजेक्शन, कूद जाना है, अगली अगली आपको लपेट जाएगी। फिर आपको डर पैदा हो जाएगा कि यार अगली पे मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। तो इससे बेहतर है मसला ही मुका दिया हुआ है कि भाई वेट करो, वीक फुलफिल करती है तो और ज्यादा श्योर हो जाओगे कि भाई इसने घूमना ही घूमना है अब। तो ये चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब इस चीज को समझ जाओगे तो फिर आपका तकरीबन आधे से ज्यादा लास्ट तो इसी से बच जाएगा ना। तो समझ रहे हो ना, ये कंडीशन आपने पूरी होने देनी है, जैसी कंडीशंस पूरी होगी आप एंट्री ले लो, साथ ही विन ना हो तो कहना। ठीक हो गया ना। ओए ओके हो गया कि कोई नहीं। ओके हो गया। दूसरी बात यार, जो आप कह रहे थे कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या है, वो ग्रुप में मैसेज किया था अब आपने? वो जो है ना भाई, मनी मैनेजमेंट था, वो मनी मैनेज सिंपल सा भाई चीज है, मनी मैनेजमेंट जो आपको बताया हुआ है कि $30 होने चाहिए कम से कम, या 50 होने चाहिए, या कम से कम बड़ी अमाउंट हो तो बड़ा प्रॉफिट होता है, छोटी अमाउंट से छोटा, छोटी अमाउंट से प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है ना, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ही आप लोगों को बताया गया है। तो ये इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले इन लोगों के डाउट क्लियर हो जाए ना, तो फिर हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि फिर वो सारी खिचड़ी पक जाएगी, सही है। ओके। भाई चैट जीपीवाई खोलना जरा आप। कैड जेपीवाई यार, मैं ना आपको एक बात बता दूं, मुझे कैड जेपीवाई में बड़ा लॉस हुआ होगा। ये बड़ा गंदा चार्ट है यार, इसमें अचानक बाइंग सेलिंग आना शुरू हो जाती है, मतलब समझ ही नहीं आती, मतलब बड़ी बड़ी कैंडलें होती हैं वो लेवल को ऐसे चीर फाड़ के बड़ा मारती हैं। मैं इसको, ये तो गिरता जा रहा है ना, अब इसमें तो वो लेने का मकसद ही नहीं है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं ना कर सकते। इसमें आप कोई अगर बड़ा लेवल आपको मिले, कम से कम यहाँ पे हम बड़ा लो हाई लें तो वो कुछ ये वाला बनेगा, अगर तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। हाँ उसे तो दी है भाई, उसे दी है रिस्पेक्ट। हाँ, तो ये यहाँ पे अब तो फिर इसके बाद यही है कि आप इसको 2x कर दो, इसको क्लोन कार को लगा दो, तो फिर जब मार्केट इसके पास नीचे आएगी तो फिर, नहीं तो आप वेट करो यहाँ पे ना, आप इस, मैं जब इस जगह की मार्केट होती है तो मैं वेट करता हूँ मार्केट ट्रेंड चेंज करे, मैं बैठ जाता हूँ इसमें। ये जो छोटे छोटे पुल बैक है ना, ये बड़े काम के होते हैं, ये छोटे पुल बैक का आपको जल्दी ट्रेड मिल जाती है, जैसी बाइंग आती है ना, उन्होंने बोला हुआ है कि बाइंग आएगी वो वेव लगा देनी है, लेकिन इसमें जब बाइंग आने लगती है ट्रेंड खत्म होता है ना,
तो इसको 2x करके लगा दो, फौरन आपको बड़ी अच्छी सी एंट्री मिलेगी। मैं जो है ना, और इसमें ऐसा होता है कि जो ये वाला होता है ना, इसके 50% से भी आपको रिवर्स नहीं मिलता। ये आपने ये बाइंग की वेव 2x की है ना, नीचे से बाइंग आना शुरू हो गई है, तो बहुत कम चांस है कि ये मार्केट, इसको हमने 2x की है, कुछ ये नीचे से लगाया है, बहुत कम चांस होंगे कि इस वाले लेवल से मार्केट घूमे। अगर इससे नहीं घूमती तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि भाई इधर से घूमनी ही घूमनी है, सही है। तो इस तरह के जब ट्रेंड हो तो आप वेट करो, मार्केट ट्रेंड अपना तोड़े और साथ ही आपको एक प्यारी एंट्री मिल जाए। नहीं तो वेट करो भाई, या किसी और चार्ट में चले जाओ, सबसे बेहतरीन हल वही है, समझ रहे हो। जबरदस्ती करने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। जी भाई ठीक होगा, ओके। हाँ जी, आगे कोई अगला बंदा मैदान में आ जाए। मेरा तो सब क्लियर है। सब क्लियर है, ऑल क्लियर है, ठीक हो गया भाई, रश कर दो, लूट लूट लो, लूट लो, ओके। अच्छा, और कोई कोई जो न्यू बंदे आए इनको भाई दिल से वेलकम, ठीक है, दिल कितना हो गया यूं से वेलकम। अब यहाँ पे ना ये न्यूज कैंडल को आपको क्या लगता होगा इसमें कितनी सेलिंग आई है? जी जी। किसी का भी सवाल है, इस न्यूज में जस्ट इतनी सेलिंग आई है, साथ ही इसके बाइंग आना शुरू हो गई है। वो है किसी का कोई सवाल? चलो फिर इसके सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। मैं ना आपको मनी मैनेजमेंट का थोड़ा बता देता हूँ, सही है। सिंपल सा वो है, 1 मिनट, कोई आ तो नहीं रहा। भाई बता दे यार, वो बता दें भाई, वही बता दें पहले एक मरतबा। चलो ठीक है, मनी मैनेजमेंट का ही मैं बता देता हूँ यार। नहीं भाई, सेलिंग का वो न्यूज में सेलिंग कितनी आई है वो मेरी समझ में आया ही नहीं था उस दिन भी। वो न्यूज में हाँ भाई, ये उन्हीं का कंसेप्ट है ना, तो मैंने कब बोला कि भाई किसी और का कंसेप्ट है, क्या हो गया आपको? अब तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा, हाँ मैं 2x वेव का मैं ये क्या गारंटी से कह सकता हूँ कि 2x वेव का ये मेरा अपना जो है ना, इसको मैंने निकाला हुआ है कि इसको पुल बैक पे कैसे लगाना है। और दूसरा जो एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, लो हाई वो कहते हैं कि आपने सेंटर में टचीज लेने हैं, सही है, लो हाई में। और मैं कहता हूँ कि आपने सेंटर में टचीज नहीं लेने, क्योंकि वे हो सकता है उन्होंने लो हाई पे ज्यादा काम किया हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने लो हाई पे अगर आपने 1000 दफा प्रैक्टिस की है ना, तो मैंने इसके ऊपर लाख दफा प्रैक्टिस की हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लो हाई एक सिंपल चीज लो, लो हाई दो लेवल निकालो, दोनों में से किसी एक पे घूमेगा। तो ये मैं ये नहीं कहता कि भाई कंसेप्ट किसके, मैं कहता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट करो और साइड पे हो, सही है। बाकी बकचोदी ना करो भाई। अच्छा ठीक है, तो ये मैं तुम्हें न्यूज का बता रहा था। न्यूज में ये जो लास्ट सेलिंग आई है ना, ये वाली एक, ये अच्छा आपको दिख रहा है कि भाई ये अच्छी सेलिंग है, इसको लिए, सही है। और न्यूज में सेलिंग आना शुरू हुई है इस कैंडल से, इस वाली जो बाइंग की कैंडल है ना, ये वाली इधर से लगा दिया ऊपर से, और ये नीचे से बाइंग आ गई है। ओके हो गया, सिंपल है। आप पीछे वाली कोई भी अच्छी एक सेलिंग न्यूज से पीछे आई हो, उसको 2x करो और लगा दो, सही है। भाई जो एसएमएस करते हो भाई, वॉइस पे आ जाओ, वॉइस बेस्ट रहेगा। वैसा मैं हाँ, फेस टू फेस आ जाओ भाई, वो ज्यादा वो क्या है सर जी आज, बुरा तक 50 में टचिंग होनी चाहिए कि लेनी चाहिए? ओ नहीं यार, मैं इधर अभी तुम्हारे सामने कर देता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इस चीज के ऊपर लाख दफा ज्यादा मैं बता नहीं रहा, लेकिन मैंने इसके ऊपर अभी यहाँ पे खिचड़ी मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ यार। ये एक लो हाई है ना सिंपल, अब इधर में तुम्हें कौन सी खिचड़ी मिलेगी मुझे बताओ ना। ये लेवल है, कौन सी इधर कोई खिचड़ी है इसके अंदर? ये एक कैंडल ने जस्ट टच किया हुआ है, इधर से कोई डायरेक्ट सेलिंग आई है कि नहीं आई? तो वो मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो इस तरह कई दफा कुछ ऐसा होता है कि कई दफा लेवल निकलते हैं वो काम करते हैं। हम जस्ट लो हाई को ले रहे हैं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट सबसे नीचे वाला। इसको एग्जांपल मैंने कल दी थी, और वो मैंने शायद वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, अगर तुम उसको देखो तो वो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें हम करते क्या है, बेसिकली होता क्या है इसमें, सही है।
तो फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुम ज्यादा टचीज लो, बीच में ये लो, तो फिर वो तुम ले सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। अगर लॉस हुआ तो उसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, सही है। अभी अगर कोई ट्रेड आपके लॉस होती है लो हाई लेने पे, तो वो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, अगर गलती है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी क्लियर करें ताकि आपको कम से कम लॉस हो, सही है। ओके है ना? यार अब चुप ही कर गए हो। ओके हो गया भाई। ओके हो गया। जी जी। ओके हो गया, चलो अभी यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे देखो अभी कोशिश से ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हो रही है। सबसे अच्छी वाली कौन सी वेव है? ये वाली वेव है ना, इसको जस्ट 2x करके लगा दो, ज्यादा भी नहीं वेट करना पड़ेगा। ये वाली जब इस तरह ट्रेंड चेंज होता है तो बाइंग एकदम से ज्यादा बाइंग आती है। ये एक लेवल लगा के बैठ जाओ, ज्यादा कंफर्मेशन करनी है तो पीछे से देख लो, यहाँ से सेलिंग आई हुई है तो आपको एक अच्छा लेवल मिल गया है। और फिर भी अगर आपको कीड़ा है कि आपने और जल्दी ट्रेड लेनी है, तो ये एक अच्छी डायरेक्ट बाइंग आई हुई है, सही है। तकरीबन ये वाली बाइंग भी इतनी है, ये वाली बाइंग भी इतनी है, और ये भी इतनी है। इसके बाद डाला हुआ इससे 50 से, तो ये एक लेवल है, ये दूसरा एक लेवल निकल के आगे। बड़ी वाली बाइंग ये 50% का लेवल है। अगर ये कैंडल दोनों को टच कर जाती है, एक लो हाई भी बन रहा है, तो 3-4 कंफर्मेशन लेके आप सेलिंग के लिए इधर से एक पॉइंट जा सकते हो, सही है। एक्सट्रीम लेवल अच्छा रहता है। हाँ वो फाइनल होता है ना भाई, उससे आगे तो कोई चीज आ ही नहीं ना सकती फिर। तो फिर भी अभी हम इसको देख लेते हैं, अगर मार्केट इधर तक आती है तो हम यहाँ से एक लपेट लेंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है भाई। ये लो, ओके। और किसी चार्ट में भी हम ना निकाल लेते हैं एक दो लेवल। और किसी का यार सवाल है तो पूछ लो, मैं कार ही जाऊंगा आप लोगों को। भाइयों छोटे मेरे सारे, सॉरी मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप तो मुझसे बड़े ही होगे सारे। इतना आप लोगों ने उड़ाया हुआ है, लाश किया हुआ है, क्या बोलूं मैं। अच्छा, मनी मनी मैनेजमेंट मैं कहता हूँ अभी बता दो, ताकि फिर आप लोगों ने लेफ्ट कर देनी है। तो उससे पहले है भाई, अकाउंट में $10 रखो, सही है। अगर आप लोग समझते हो कि मैं हमें बता रहा है खुद करता नहीं है, ये नहीं होगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने खुद 10 से ग्रो किया। आज ग्रुप में मैंने जो तस्वीर शेयर की थी ना, वो मैंने $10 से अकाउंट को ग्रो किया हुआ है, और अभी वो तकरीबन 65 पे है। आज हमने 65 पे उसको क्लोज किया है इस वीक की। पिछले महीने 10 तारीख को शुरू किया था, जनवरी 7 या 8 को शायद तकरीबन, और आज 65 पे खड़ा है तकरीबन एक महीना 10 दिन बाद, सही है। मैंने तो बीच में वो कुछ नई चीज़ें भी ट्राई की थी, तो उस वजह से भी मेरा तकरीबन ऐसा लगते रहे हैं जानबूझ के। और अभी आपने आज जो एक्यूरेसी देखी है वो तकरीबन 75 की थी, 100 में से 75% एक्यूरेसी आ रही थी, बेहतरीन है वो। और $10 है आपके पास भाई, तो रोज की $1 की एक ट्रेड लो, कोई भी एक प्यारे से सेटअप पे जो आपको लगता है कि भाई ये सेटअप मेरा घूमेगा। पहली ट्रेड विन होगी, सही है। उसके बाद आप दूसरी ट्रेड लो, वो लो $1.50 की, सही है। वो दूसरी ट्रेड लो $1.50 की, मतलब यहाँ कंपाउंड मार लो, सही है। आपने डेली का लास्ट रखा हुआ है सिर्फ $1 का। कोई भी ऐसा मतलब ऐसा हो जाए कि कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया है, तो आपने उधर स्टॉप कर देना, सही है। अगर आपकी पहली ट्रेड विन होगी तो आपके पास तकरीबन 80 सेंट आएगा, सही है। आपका एसएल है $1 का, सही है। आपने अगली ट्रेड लगा लेनी है, तकरीबन आप 150 की लगा लो, क्योंकि आपको 2 टीपी चाहिए, सही है। अगली ट्रेड 150 की लगाओगे, आपके पास $2 प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका जाएगा, पहली ट्रेड विन होने के बाद जाएगा, तो आपका सिर्फ जाएगा 80 सेंट जाएंगे, सही है। सॉरी 80 नहीं जाएंगे, आपके जाएंगे तकरीबन 70 सेंट जाएंगे, क्योंकि आपको 80 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आपने 50 सेंट यूज किए हैं, पीछे आपके पास 70 रह गए हैं, सही है। तो आपके जाएंगे सिर्फ 70 सेंट, अगर आएंगे तो $2, सही है। अगर आपकी पहली ट्रेड ही लॉस होगी तो आपका $1 पूरा जाएगा, और अगले दिन आप उसको रिकवर कर लेना, सही हो गया। तो ये सिंपल सा तरीका है भाई। एक महीने के बाद आपका अकाउंट तकरीबन 30 या 40 पे होगा। अगर 40 पे जाता है तो आप $2 से शुरू कर लो। अगर जैसे ही आपका अकाउंट 40 पर चला जाता है, आप रोज का $2 ऐसा रख लो, सही है। और $4 टीपी रख लो, मैं भी इसी पे चल रहा हूँ। $2 ऐसा है, चार टीपी है, सही है। जैसे ही आपको $4 मिले, अगर इसमें भी एक मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेरा अभी इस पूरे वीक में एक दफ़ा 1.40 गया है, $1.40 गया, और दूसरी दफ़ा एक मेरे हाल में 60 गया है शायद, तो ऐसा ही कुछ है। लेकिन अगर आपके पास आएगा तो 4 जाएगा, तो 2 यहाँ कम ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 1.5 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने एक महीना इस पे लगा लिया, आपका अकाउंट 200 के करीब चला ही जाएगा ना, ज़्यादा ना सी 150 पे। उसके बाद फिर चेंज कर लो, 3-6 कर लो, 4-4-8 कर लो,
और 1000 तक लेके जाने की बात है। जैसे ही अकाउंट 1000 पे चला गया, उसके बाद अगर आपको बिलफर्ज बाद में कभी बड़ा से बड़ा भी लॉस हुआ है तो आपको याद होगा कि आप भाई 10 से उठ के आए हो, तो इससे दोबारा उठना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो फिर वो आपके लिए इजी जो हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट भाई यही है, यकीन करो जो कहता है। और इधर ये जलानी अभी मेरे ख्याल में इधर आया हुआ है शायद, उसने भाई $2 से शुरू किया है, 2 नहीं 3 से शायद ग्रो किया, अभी वो कितने पे खड़ा है, 10 पे। अभी वो सुकून से लेके जा रहा है, कोई उसको मसला नहीं भाई। जहाँ पे आपने 1.5-2 साल ज़ाया कर दिए हैं, ये 3-4 महीने लगा लो एक कंसेप्ट के ऊपर, जैसे प्रॉफिटेबल होगे फिर दोबारा वही रीडिंग शुरू कर देना, कोई मसला नहीं है। और जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो फिर तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा किसी और की तरफ, ये जो एक कंसेप्ट है भाई इसी पे ही काम करोगे। मैं ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा लो, रोज़ कमाओ, थोड़ा कमाओ रोज़ कमाओ, ज़्यादा के चक्कर में ये जो है लपेटे जाओगे एक दिन, सही है। तो ये सिंपल सा मनी मैनेजमेंट का भाई तरीका है, अगर आप दिमाग में बैठा लो तो मैं कहता हूँ कभी आपको जो है ना लॉस नहीं होगा। और एक और लास्ट चीज़ भाई, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखो। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपने ट्रेडिंग में, डिसिप्लिन लाइफ में लाओगे, समझ रहे हो, जब लाइफ में आएगा तभी जाके डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भी आएगा, सही है। इस चीज़ को अपने जेहन में रख लेना। डिसिप्लिन के सुबह टाइम से उठो, थोड़ा वर्कआउट करो, खाना पीना करो, वो नमाज नमाज पढ़ो, बस यही तो डिसिप्लिन है। इससे ज़्यादा और डिसिप्लिन में क्या हो सकता है। ये चीज़ें भाई जब फॉलो करोगे आहिस्ता आहिस्ता, एक दफ़ा रूटीन बन गई तो उसके बाद तो कुछ किसी चीज़ का आपको टेंशन ही नहीं ना होगी। फिर आप बोलोगे भाई मज़ा आ रहा है, ये वो वही आप बोलोगे शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मज़ा आना शुरू हो गया है। ये चीज़ है, इससे आगे तो और कुछ भी नहीं है। समझ आ गई है आपको? अगर आ गया तो हाँ में सारी ला दो भाई। आगे समझ में शुरू तो हो गया ये, अभी देखो देखते देखती अच्छा। तो अब लेवल निकाल के बैठे, क्या है हाल है, आप लेवल निकाल के बैठे, ये तो आपका मनी मैनेजमेंट का एक इशू था वो क्लियर हो गया है। और इसके अलावा लेवल निकाल के बैठे हैं हम। अगर भाई मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, मेरा अभी एक और चीज़, इन दिनों में ना कुछ दिन ऐसे थे कि मेरा दिल करता था कि 2 से 3 ट्रेडें लूँ, लेकिन जैसा कि मतलब होता है कि 2 में प्रॉफिट लेके साइड पे हो गया हूँ ना, तो अगला दिल करेगा भाई एक और ले लूँ, प्रॉफिट तो हो गया, चलो प्रॉफिट से नो, जो ले लिया भाई उसको लेके साइड पे हो जाओ। अगले दिन जब आप अगले दिन आओगे तो आपने नए सिरे से प्रॉफिट बनाना होगा, कल वाला भूल चुके होगे आप। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका प्रॉफिट बन गया ना, चाहे 1 बना 2 बने, उसको लेके साइड पे हो जाओ, लेके साइड पे हो जाए। जब निकल के मार्केट से दिन निकाल दिया तो वो समझो आप क्या है, उसके बाद अगले दिन फिर नए दोबारा से 1 SL 2 TP ये लेके बैठो। अगर अगले दिन 1 SL जाएगा तो पिछले वाले प्रॉफिट से जाएगा, ये चीज़ है। इसको लाजमी ज़हन में बिठा लो भाई। मैं कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ 6 महीनों में एक अकाउंट अपना ग्रो कर लिया तो उसके बाद डाउन आना बिल्कुल नामुमकिन है। ओके हो गया है? ओके हो गया भाई। और किसी का कोई डाउट वगैरह है तो आज हम बैठे हुए हैं, इसको इंशाल्लाह क्लियर करके जाएंगे। भाई छोटा हाई लो है ना, जो छोटा हाई लो वो थोड़ा दिखा दिए आप यार छोटा हाई लो, एक मिनट में ये छोटा लो हाई लो ये बनता है कुछ, सही है। अब यहाँ पे देखो ना, मार्केट को घूमना चाहिए, क्यों नहीं घूमी, हालांकि ये वाली सेलिंग कम आ रही है, यहाँ पे इसने वीक नहीं छोड़ी, अच्छा इसलिए नहीं, अभी इसको ये ले लेते हैं। क्या लगता है इसके बाद घूमेगी मार्केट? मुझे नहीं लगता घूमेगी, मुझे नहीं लगता घूमेगी, क्योंकि जो बड़ा पुल बैक है ना उससे एक दफ़ा घूम के अगर रुकना होता तो इसने इधर स्टे कर लेना था बड़े पुल बैक से। तो इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि नहीं घूमेगी। अगर कोई और इधर हो तो वो इधर रिस्क लेगा, जब मार्केट नहीं घूमेगी तो बोलेगा भाई मेरा लॉस हो गया है, ये सेटअप कौन ने किया। यहाँ पे एक और चीज़, अगर इस पे सेलिंग आ गई तो इसके बाद बाइंग आएगी। चलो मैं तुम्हें इधर ही बता दिया, अगर इस पे सेलिंग आई ना तो इसके बाद एक कैंडल बाइंग की आ सकती है वही बनेगी। अगर वॉल्यूम लो हुआ ना तो वीक भी थोड़ी फिर बाइंग की आएगी। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है यार। अगर वॉल्यूम लो हुआ तो फिर लॉस भी आएगी, पक्की बात है। देख लेते हैं ना यार। यहाँ पे एक और चीज़ है ना कि हमने पुल बैक भी छोटा लिया हुआ है,
इसलिए मैं छोटे पुल बैक को आपको कहता हूँ कि अवॉइड करो। बड़ा पुल बैक था, यहाँ पे देख लो फिर भी एक दो कैंडल वो देख गया है, ज्यादा ना सी, सिर्फ 1 से 2 कैंडल उसने दी हैं। तो अभी इसको हम लाइव देख लेते हैं क्या सिनेरियो बनाता है। नो वे, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, नीचे से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखते हैं। वैसे भी बाइंग इंटरेस्टिंग नहीं, नीचे नजर नहीं आ रहा था बायर्स। हाँ, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नीचे से शो। अब यहाँ पे यही होगा ज्यादातर, अगर कुछ हुआ भी तो अगर उन्होंने लपेटना हुआ तो ऊपर से सेलिंग डालेंगे नीचे की तरफ, और ये कैंडल भी नीचे की तरफ चली जाएगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें सेलिंग आ सकती है, इसमें सेलिंग आ सकती नहीं है बिल्कुल। चलो देखते हैं हम क्या हो सकता है। एक बंदा यार ऐड होने वाला है, देखने तो ऐड कर लिया, अब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाओ ठीक हो? मैं शुक्र। बस यार मैं थोड़ा मीटिंग ज्वाइन करके मैं चला गया था। वो मैंने कहा शुरू में आपने पता नहीं क्या बोला होगा, वो आपने बोला था ना कि मैंने कुछ बताना है कि नहीं, वो क्या बताया था मैंने? रिकॉर्ड एक वो मनी कुछ मैनेजमेंट का था, मैंने देख लिया था। हाँ, हाँ, हाँ। ओके हो गया, ये यहाँ पे बाइंग आ बस गई है जैसा कि बस मैंने। यही था, मनी मैनेजमेंट का ही था। हाँ, वही या कुछ था और जो है था, ना, कोई आप ट्रिप्स? उस हाँ उसको आप एक दफा बस अच्छा समझ अच्छा। लो तो बस वो ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर इसमें सेलिंग आ गई तो इसके बाद एक कैंडल बाइंग की दे सकता है, जो कि इसने दे दी है। लेकिन हमारा सेटअप नहीं था तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रेड ना लेता। अगर ये नीचे से विक छोड़ती तो मैं कन्फर्म जाता और वॉल्यूम इसका थोड़ा कम होता तो सही है। बाकी मेरे देखने का नजरिया और आपके देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज है, इसको टाइम दो बिल्कुल ओके हो जाएगा। सही हो गया ना? अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ना जो लोग कहते हैं ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, ये पुल बैक हो रहा है ना पीछे ये वाला, तो अब इसको इसके ऊपर आप कितना ही यकीन कर लोगे? आपको क्या लगता होगा भाई यार यहाँ पे इसके बाद हम जा सकते हैं, इतना पुल बैक है? मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं रिस्क नहीं लेता, मतलब छोटी चीजों पे तो बिल्कुल रिस्क नहीं ना लेता यहाँ पे, क्योंकि मार्केट है, कोई पता नहीं, अचानक पैसा ज्यादा आया तो आप लपेटे जाओगे। ठीक हो गया? सही हो गया। हाँ, और छोटे पुल बैक के जो लॉस होता है ना छोटे पुल बैक पे, यो इसी वजह से होता है कि आपको आपके देखने का नजरिया नहीं है सही, अभी आपने इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दिया हुआ, इस वजह से। अभी तुमने पहले ही बता दिया कि भाई इसके बाद ये हुआ तो मैं जाऊंगा, ये ना हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मतलब है कि तुमने टाइम से ही दिया है। तो जो लोग 1-2 दिन करते हैं और 1-2 दिन के बाद इनको रिजल्ट चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है, इसके ऊपर कम से कम 3 महीने 2 महीने लगेंगे, उसके बाद जाके आपको सही रिजल्ट आना शुरू होंगे। शुरू शुरू में तो ये बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब आए लगा कर बैठ के और आपको मिल गया। जैसे इन्होंने बोला हुआ है 2 ग्रीन आएगी, तीसरी रेड आई तो चौथी भी रेड ही आएगी। और किसी चार्ट पे देख लेते हैं यार, और किसी चार्ट पे देख लेते हैं। आज तो सारे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, इस तरह मेरी नजरों से वो गिरते जा रहे हैं। ये चार्ट है एक, यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। सिनेरियो नहीं है यहाँ पे भी। ये देखो मैंने कलर डाला हुआ है, सारे लेवल काम किए हैं। और किसी का कोई भी सवाल है तो भाई पूछ लो, कोई मतलब कोई कुछ नहीं कहता आपको। ओ हाँ, मैसेज आ रहे हैं, मैसेज एक दफ़ा पढ़ लेना। एक मिनट, एक मिनट दे दो मुझे। ओके, आने वो लेंगे। एक्यूरेसी भाई, एक्यूरेसी मैं अभी एक्यूरेसी नहीं दिखा सकता आपको, अभी मैं जस्ट 2 ही ट्रेडें ले रहा हूँ, और उसका आज मैंने इसलिए रिजल्ट भेजे हैं कि आपको ये ना लगे कि भाई हमें खुद कुछ बताता और खुद कुछ करता है। इसलिए जस्ट मैंने उनका आपको भेज दिया है कि मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड करता हूँ। अगर पहली विन हो तो दूसरी, अगर पहली लॉस हो जाए तो जो मर्जी रीज़न हो, कोई एंट्री गलत हो जाए तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। एक्यूरेसी, और अगर कोई इधर लेवल निकल के आता है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है भाई। यहाँ पे देख लेते हैं ना, इधर से उठ रहा है। हाँ, ये अभी मैंने ट्रेंड की बात, जब ट्रेंड चेंज होता है ना तो इस तरह की कैंडलें बड़ी बड़ी बनती हैं, एकदम बड़ी मार्केट में बाइंग आना शुरू हो जाती हैं,
और जो भी वो पुल बैक लेके बैठे होते हैं ना, ये वाला लेके इधर इधर बैठ गए तो वो लपेटे जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो लेवल निकल के वो प्राइम निकल के उसके आगे कुछ चीज़ ना हो, समझ रहे हो, ताकि हमें कोई छोटा मोटा भी लॉस ना हो। और भाई एक यहाँ लड़का पर पूछ रहा है कि आपने इतने चार्ज क्यों रखे हुए हैं? ये इतने कम, और चार यार सौ। मेरे चार्ट जो है ना, ये ऊपर 4 वाले हैं, अभी भी इनसे भी कम है। मैं ये नीचे वाले जिस ये भी 2 तो इसने खुलवाया ना, कैट जेपीवाई और एक ये दूसरा तो यूडी, मेरे सिर्फ 4 या 3-4 चार्ट है जिनके ऊपर मेरी सही ग्रिप है। बाकी के ऊपर भी काम करता हूँ, लेकिन मजा इन्हीं के ऊपर आता है जिनको आपने देखा हो बहुत ज्यादा। तो अभी आपको तो बताया हुआ है, सब के ऊपर वो लगा के इंडिकेटर लगाते बैठ जाओ, तो जैसी मार्केट आए टच चैनल सेशन और घूम जाएगी, फिर आप तलाश हो जाएगा, सेटअप भी फेल होता है था। चलो अपने अपना नजरिया है भाई, किसी के लिए वो काम करता है, किसी के लिए नहीं। क्या कह मैं सकते खुद 3 से 4 चार्ट रखता हूँ। कल मैंने ट्रेड की है 3, 2 विन की है, 1 लॉस हुई है। ओवरऑल 60 सेंट प्रॉफिट में था, मैंने स्टॉप कर दिया। लॉस क्यों हुई है, ठीक रीजन है। क्या हो, तुम्हारी अपनी कोई गलती होगी, या तुमने जल्दबाजी की होगी, या कुछ एंट्री गलती हाँ, थी। अपनी गलती थी मेरी। हाँ तो देख लो भाई, तो क्योंकि हमारी वो ना, गलती। वो हम्म। सीन ये हुआ था कि उसने विक छोड़ी थी कैंडल ने, ठीक है। हम्म। एक कैंडल आ गई थी उससे लेवल से बाहर, मेरे वाले लेवल से बाहर। हम्म। अगली कैंडल आई है, उसने विक छोड़ दी, उससे वो फिल फुलफिल करने के लिए बन गई कैंडल, उसकी मैं वजह से लॉस हुई। तो मैं क्यों, मैं तो इसीलिए तो मैं रोता हूँ ना भाई, बुक फिल ये इतनी गंदी चीज है ना। जब आप देखोगे ना, जब आप ट्रेड नहीं लोगे तो मार्केट घूम जाएगी, जैसे ही आप ट्रेड लोगे तो आप लपेटे जाओगे। हाँ, ये यहाँ चाहे पे देखो, वॉल्यूम लो हो, अगर कैंडल ने विक छोड़ दिया तो कभी ना जाओ नेक्स्ट कैंडल पे। यहाँ पे देखो ना, मार्केट ने छोटी सी विक छोड़ी है, यहाँ पे कहीं गए होंगे, लेकिन देखो हाँ। लपेटे गए हैं। अगली कैंडल कितनी ऊपर गई है, ऊपर कितनी ऊपर जाके फिर वो नीचे आके सेलिंग में क्लोज हुई है। तो ये चीज है ना, मैं इसलिए जो रोता हूँ कि भाई अगर आप विक कैंडल विक छोड़ रही है तो कभी भी आप उसके बाद उसके ऊपर यकीन ही नहीं करना, बिल्कुल यकीन नहीं करना। आज उसका एक ही ट्रेड की है मैंने। अच्छा गुड हो गया भाई, थोड़ा थोड़ा खाओ, रोज खाओ और अपनी प्लेट से खाओ, ये सबसे हाँ। मजे की चीज है। आपको पता तो है कि खुद कुमार हूँ जिस चीज के ऊपर आपको अभी किसी की प्लेट से खाने से मतलब ही नहीं है। वो जब उसने प्लेट पीछे करनी है तो आप लपेटे जाओगे, फिर जो खाया होगा वो भी निकाल हाँ। दोगे भाई। असल चीज है माइंडसेट, पर अपना माइंडसेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखो। हाँ पता और होगा इधर मैंने लुक गया है, ठीक है। ये लड़ना नहीं मार्केट के साथ। ना क्या है, मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ कि मैं जब शुरू शुरू में ये मैंने सीख रहा, तो मैं लेवल निकाल के ना, बड़े बड़े लेवल निकाल के साथ मूवी लगा लेता था, कोई ड्रामा लगा लेता था, बैठ के उनको देखना, और जैसी मार्केट लेवल पे आनी तो एक ट्रेड ले लेनी। तो कई दफा वो लेवल पे आके भी मुझे लॉस होता था, पता नहीं वो क्यों होता था। वो मुझे अब समझ आ रहा है, मेरी वे भी गलत होती थी। मैं पूरी बॉडी से बॉडी लेता था ना शुरू में, मैं बॉडी से बॉडी लेता था, वो आती थी और 1-2 कैंडल बाइल चली जाती थी। मैं कहता था यार ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रही है मार्केट में। तो अभी अभी जब है ना कि अभी मैं लेवल लगाते हूँ तो साथ ही मार्केट आ जाती है लेवल पर, वो घूम जाती है, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ है यार। ओके जी जी जीबी जी का नहीं यार, ये क्या, अच्छा जीबी बीपी का भी एक चार्ट होता है, उसमें भी एक ही ले लो चार्ट ब्रदर, सब चार्ट एक होते हैं, आप ही चार्ट लो पास सब भाई। अब ओ भाई मैंने लॉस मैं नहीं बता सकता अभी, तो छोड़ दो लॉस को। ये समझ लो कि मेरी यूनिवर्सिटी की फीस लपेटी हुई है इधर, एक नहीं कई फीस है मेरी इधर। छोड़ दो यार ये बात की चीजें, जब बचाऊंगा मैं फिर बताऊंगा, अभी वो इसको भी छुपा रहने दो, हाँ। इसको भी छुपा रहने दो यार। आप में से कुछ, हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा भाई एक दिन में ना वो गैम्बलिंग से हुआ था, उसमें ओटीसी में हुआ था। तकरीबन मैंने 10 नहीं $20 से मैं तकरीबन गया था 290 के $294 पे, ये मेरा हाईएस्ट था। लेकिन वो अगले दिन ही सारा लपेटा गया, और उसका ये जो स्क्रीन शॉट लेके मैंने लगाया हुआ अपने सामने दीवार के ऊपर। मैं रोज़ अभी मैं भेजता हूँ इसकी तस्वीर ग्रुप में ना, वहाँ ट्रेडर $150 का लॉस हुआ है, और ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था एक दिन में। हालांकि अगर हुआ इससे ज़्यादा भी हुए हैं, लेकिन ये मेरे लिए सबसे दुखी पॉइंट था ये वाला। इसके बाद फिर वो मूवमेंट चेंज हुए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम सीखने के बाद ये सबसे पहला लॉस किया था इतना बड़ा एक ही दिन में। ये मेरे लिए रोने के बराबर। मैंने कहा नहीं यार अब नहीं है, अब नहीं भीड़ हुआ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी मेरा बहुत बहुत रेयर चांस है कि अभी कुछ ऐसा पॉइंट हो जाए, वरना बहुत कम है।
$1-2 ज़्यादा से ज़्यादा, दिन में $1 या 1.5। कभी अभी तक मेरा इस पूरे वीक में भी मेरा $2 पूरा हिट नहीं हुआ। 1.40 या 1.60 इस तो ज़्यादा इस वीक से मेरा ऐसा नहीं हिट होया। तो प्रॉफिट जो भी होया $4 या $2 बस। ये चीज़ आप लोग भी भाई, आपको भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि 6वें महीने तक ज़्यादा ना सही कम से कम 10 से 12 बंदे तो ऐसे होना जो भाई चीज़ को सही सीख लिए और भाई बोलेंगे हम आगे सिखाएंगे लोगों को फ्री में। तो और क्या चाहिए मुझे। और भी है इनका सवाल देख लेते हैं भाई, और डाउट है। 6 मंथ का इंशाल्लाह। अरे वो रेमो नहीं लूँगा मैं, जो है ना सबसे पहले मैं मेहरान लूँगा इंशाल्लाह। वो मैंने बड़ा किया कि मुझे मेहरान चलाने पर उस पर ड्रिफ्ट मारने का बड़ा शौक है। देखते हैं फिर वो लेंगे, ड्रिफ्ट मारेंगे, उसको फोड़ेंगे, फिर कोई दूसरी तरफ जाएंगे। यार बोलो कि मैं कल ही बोल के थक गया, इसलिए आपको ये पागल होगा, बोल ही जाता है। भाई स्ट्रेटजी ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਫੇਸ ਰਿਵੀਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਯਾਰਾ ਫੇਸ ਰਿਵੀਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਮੂੰਹ ਟਿਕਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਟਿਕਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਭਾਈ। ਯਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। स्टोर मैं भाई अपने स्टोर रूम से बैठे हैं गंद विच तक को कारण ने कड्डे साइड से कि इन्ना को मेरा लास हो बैठे को उन्होंने यकीन नहीं कोनी कि मैं घुमाऊंगा। यकीन करो भाई, ये भी मैंने तो अब लग पे ना, उन्होंने नहीं यकीन कि मैं घुमाऊंगा। मैंने उन्होंने कि स्टोर रूम से भी बड़े औखे हो गए। मैं चलो यार मैं ना थोड़ा जिहा अपना मुंह लै ही आऊँ। नहीं यार ये रिकॉर्डिंग एंड से, चलो एंड से कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है ना वो, फिर मैं नहीं चाहता कोई यूट्यूब भी घूमन बंदा वेख ले। भाई YouTube वाले इन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਾ ਵੇਖਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ऐसा ना वायरल आया यार। मैं वायरल होके क्या करना है, मुझे पहले यह दस नहीं यार। मैं जो ना मेरा ना अगर आपको अपने इन जज्बात बताऊं तो भाई मैं कहता हूँ कि पैसे हो, छोटा सा मेरा गार्डन नहीं हो, गारो साइड पे सुकून से बैठा हूँ भाई, कोई बंदा ना जाने ना, पूरी सुकून जिंदगी गुजारूँ बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। बाकी दिखावा बस साइड पे भाई 3-4 रोल जिन्हें खड़ी हूँ। आगे की बात ना मैं तुझे ज्यादा बता रहा हूँ, तू क्या बोलना क्या चाहते हो तुम। बस कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, 4-5 लाख करोड़ हो बस और पास। नहीं वो मुझे दुआ मांगता है, या अल्लाह $500 बिलियन, $500 बिलियन, $500 बिलियन। नहीं बस यही हो रही है। वो एक और चीज़ है ना कि पैसे आते हैं तो उसके बाद फिर बंदा, या दो ही चीज़ें होती हैं, यहाँ अच्छा हो जाता है, यहाँ पर चीज़ अगर बुरा है तो और बुरा हो जाएगा, अगर अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। सही है, वो डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे, जो पहले बनी होती है, बाद में कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। अगर वो अच्छा है तो अच्छी बना रहेगा, अगर बुरा है तो वो और बुरा बन जाएगा पैसे से, समझ रहे हो। चलें भाई साथ ना कोई लेवल भी ड्रा कर लेते हैं ना, उसका भी वेट कर लेते हैं यार। ये मैं अभी देख ही रहा हूँ कि ये एक लेवल है वैसे मेरा, अभी देखते हैं अगर इसको टच करता है तो ये लो ना। ओ टच एंड रिजेक्शन, हाई लो लिया इसका। हाँ ये अच्छी वाली बाइंग है ना जो इसका हाई लो लिया। अभी नीचे से मैसेज भी हम पढ़ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं मैसेज क्या आ रहे हैं। भाई यार ये क्या बात, ओ यार ये क्या मैसेज आ रहा है, छोड़ दो यार इसको। ये कौन है यार। अच्छा ये अभी ये लो आई लिया है हमने, ये आ गई है अभी बाइंग। और क्या चाहिए आपको अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी वेट फुलफिल का वेट लाजमी करो यार। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तो कम से कम कोशिश करता हूँ कि ये फुल लाजमी करे। अगर घूम गया तो जाने दो परा, और घूम गया तो पुर कराओ इसको। अगर नहीं घूमी तो फिर आप वेट करो कि मार्केट ने वीक को फुलफिल किया अगली पहले पे। और एक और बात याद रखना,
एक ना एक और चीज जो अक्सर गलती होती है ना कि मार्केट में ये कैंडल ने इतनी लंबी विक छोड़ी है ना, सही है, ये कैंडल बनी है, अगली कैंडल आई है, अगली कैंडल इतना ऊपर गई है, सही है, और उसने नीचे आके फिर ऐसे क्लोजिंग दी है, तो फिर धोखे में ना आना, उसके बाद कभी ना रिवर्स में जाना, सही है, उसके बाद कभी भी ट्रेड ना लेना, क्योंकि ये पूरी ये किस्म की इतनी बाइंग आ गई है, ये एक लेवल पे बिल्कुल इतनी बाइंग, इतनी ज्यादा बाइंग आ गई है, तो इसके बाद ना अगर तुम देख रहे हो कि छोटी सी वीक के साथ मार्केट ने ये वाली वीक तकरीबन छोटी बनी है, मैं अभी दिखा देता हूँ ना, ये वाली वीक इतनी बनी है और मार्केट ने इसको फुलफिल कर दिया है, तो फिर इसके बाद चले जाना, लेकिन ये वीक अगर इतनी लंबी बनी हुई है तो फिर ये बाइंग और ये बाइंग बन के पूरी एक तकरीबन अच्छी खासी बाइंग बन जाती है, और इस फुल बैक का ये 50% तकरीबन हो जाता है, समझ रहे हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके हो गया है? जब इस तरह का सिनेरी हो तो फिर भी अवॉइड कर देना, 1 मिनट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा $1-2 बच जाएगा। सही हो गया। नहीं वैसे अभी जो हमने जो भी ये वेव लिए इसमें हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है? हमारी एंट्री बनती थी इस कैंडल के बाद अगली कैंडल इसको भी फुलफिल करती तब जाके, क्योंकि इसका इस वाली सेलिंग की कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बेशक इसमें बाइंग आई हुई है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें सेलिंग जो है ज़्यादा आई थी, नीचे तक आई थी, तो हम वेट करेंगे, अगर ये वाली कैंडल इसको फुलफिल करती और सेलिंग में क्लोज होती तो अगली कन्फर्म घूम जानी थी, लेकिन यही घूम के इसका मतलब है कि हमारा लेवल ने काम कर दिया है, बाइंग जो आनी थी वो आ गई है, हम कोई और लेवल ढूंढ लेंगे, हम किसी और चार्ट पे चले जाते हैं, उसमें ढूंढ लेते हैं। अगर इसके बाद मिसाल के तौर पर ये विक फुल कर लेती है ना, विक फुल पेमेंट कर लेती है, तो इसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं? हाँ, उसके बाद ओपनिंग पे चले जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा मार्जिन का वेट कर लिए करो, थोड़ा मार्जिन 1-2 अच्छा, ये पॉइंट। जो आपकी बात है ना, ये इधर पूरी हुई हुई है, वो जो छोटी सी ग्रीन आई हुई है ना, उससे पहले आप देखें उसने फुलफिल की हुई है उसी चार्ट में। ये चार्ट कौन सा था? ये यूरो यूएसडी का, हाँ, यूरो यहाँ पे यूएसडी यहाँ में ना, पे यार, उससे अगर तुम पीछे थोड़ा, हाँ ये देख लो ना, वो मैं और जो से देखें ना। ये मैं कह रहा था, इसने फुलफिल किया है, अगली बाइंग आ गई है, तो यही चीज अगर इधर होती तो फिर एक और कैंडल बाइंग की हमें इजीली मिल जानी थी, सही हो गया। ये चीज देखो ना, ये छोटी छोटी चीजें उस भी नोट करो, बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता सारे इंशाल्लाह। वैसे आप कितने लॉस में हो? मैं भाई ब्रेक इवन पे हूँ। और कितना किया था? छोड़ दो, ये मैं ग्रुप में कभी मैसेज कर दूंगा यार, यहाँ जब हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना, फिर सारे इकट्ठे बैठ के गप लगाया करेंगे और वो बताया करेंगे कि भाई मैंने ये कांड किया था, ये कांड करके ये किया था, फिर बात करेंगे। अभी तो लास्ट प्रॉफिट तो बाद में, अभी पहले हम सीखना, सही है। मेरा एक ही मकसद है भाई, अभी के ये जितने भी यूट्यूबर हैं ना, ये सारे जिन्होंने अभी आपको वो बनाया हुआ है, आपका लॉस करवाया है, वो आपको लिंक देते हैं, इस लिंक से अकाउंट बनाओ, हफ्ते में 2-3 प्रॉफिट 3 दिन लॉस करवाते हैं। कुछ देखो यार, मैं अभी ना नहीं लूँगा, वो 5 सेकंड की स्ट्रेटजी दे रहे हैं भाई, 5 सेकंड जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या होना है, ये कैंडल का पता ही नहीं होता, यहाँ पे तो मूवमेंट ही 5 सेकंड बाद होती है, हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। ये बोल रहे होते हैं कि भाई 5 सेकंड की स्ट्रेटजी, मैंने बनाए 5 सेकंड स्ट्रेटजी से $10,000 हैं। ओह माय गॉड। वो मैं भी वीडियो देखता हूँ यार। ये प्रोटेक्ट तो नहीं है? मैं नाम नहीं लूंगा यार, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं शुरू में इसके पीछे बहुत भागा, 40-50 डिपॉजिट किए लिंक से, बहुत भागा इसके पीछे यार भाई यकीन करो कि मैंने ना, मैं आपको एक यूट्यूबर का नाम बताता हूँ, ट्रेडर्स हब के नाम से है बंदा। ओ भाई साहब, उसने मेरा उसकी वीडियोस ना अभी मेरे पीसी में भी पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई, पता नहीं किसी वो फोल्डर में पड़ी हुई है, तो भाई उसमें अभी भी उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, और मैं जब देखता हूँ तो मैं वैसे ही शुगर लगाने के लिए अब देखता हूँ ना कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका कैसे, मैं देखता तो भाई वो 4 स्टेप मार्टिंगल तक जाता था, पहली लास्ट अगली 2 की, दूसरी लास्ट अगली 4 की, 8 की, और जब कहता था कि मेरा चौथा मार्टिंगल है ना, वो कभी लास्ट हुआ नहीं, और मैंने जिस दिन चौथा मार्टिंगल लगाया मेरा अकाउंट वाश हो गया, मैंने क्या क्या मार, और यकीन कर मेरा अभी भी मैं सोचता था यार ये मतलब इसको प्रॉफिट कैसे होता है। ये सेम मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो ये वाले ज्यादा देते हैं, मतलब 5 से मटेरियल जाते हैं। यार अभी एक चीज आप मुझे भी बता दो कि भाई अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है, बेशक मैंने कहीं से सीखा है, जिससे भी सीखा है, लेकिन आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ भाई? वो जो आप टाइप कर रहे हो ना,
उसका जवाब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता अली मैं इसका कुछ नहीं कह सकता यार यहाँ पे इस तरह तो वो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ओटीसी में अगर कोई बंदा आपको ट्रेड करवा रहा है ना तो आप कभी भी उसमें मैंने आज से 10 साल बाद भी देखोगे ना तो जैसे ही आप बाइनरी से प्रॉफिटेबल होगे मैं आपको फॉरेक्स पे शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि उधर इससे ज्यादा मजा आएगा। अगर $50 अकाउंट पे रखो जो आप कैसा होगा फुल मार्जिन ऐसे लपेटोगे ना मैं कहता हूँ कि 2 से 3 कैंडलों में ही आपका अकाउंट 3 से 4x हो गया होगा। तो लेके भाई अच्छा वो कहते हैं ओटीसी में ना कोई और स्ट्रेटजी के अलावा बस वो ट्रेंड लाइन थोड़ा बहुत काम करती है 90%, तो वो उसमें क्या है कुछ सच्चाई? यार ट्रेंड लाइन मैं अभी तुम्हें एक और चीज यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर कोई लंबी बनती नहीं है और जो है ना ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो कीड़ा मैंने सबका निकाल दी ये लाइन लगा दी है मैंने एक सेंटर पे मैंने पीछे कुछ नहीं देखा सही है आओ पीछे इसको थोड़ा नजर हाँ ये कहीं ना कहीं टकराई होगी। ये देख रहे हो होगी ये देखो टकराई ये होगी। अब यहाँ पे इस वीक का पैसा भी उठा हुआ है तुम इसको मानोगे कि तुम ये ड्रा कर दिया है तुमने यहाँ पे अभी ये लेवल पे यकीन करोगे मुझे बताओ ना लेवल पे यार ये भाई यकीन करोगे कि नहीं मैं नहीं कहता कि मैं ऐसे किसी भी स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस पे तो मैं बिल्कुल यार अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है क्या उसने काम किया इधर क्यों नहीं किया इस वाले ने किया नहीं किया ये करेगा ये हमें पता ही नहीं है फालतू में तो बिल्कुल टाइम जाया नहीं ना कर मेरी ना टिकटॉक पे वीडियोस पड़ी हुई है जिसमें मैंने ना ये स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस पे 10 से 3 स्टेप कंपाउंडिंग की हुई मैं जब उसको देखता हूँ ना अक्सर मैं खोल के देखता हूँ ना यार ये कैसे कर लिया था मैंने मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा भी कुछ होता है। और यार क्या बताऊं मैं ये सब कुछ बिल्कुल यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन में क्यों यार 1-2 दफा मतलब हो जाता है तो ये क्या पागल है बेवकूफ है कि यार जो मतलब हर दफा ही आपको पैसा देंगे आपको क्या पता होगी ये काम करेगी कि नहीं बताओ ना मुझे। अब ये वाली मार्केट घूम रही है मुझे जितना लगता है ना कि ये वाला यहाँ पे हालांकि ये बड़ा पुल बैक है मैं इस वाले को 2x करूँ तो इधर से घूम रही होगी ये वाले से लगा के देख लेते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट टच करके घूम गई है। अच्छा फर्ज करें अभी हमने यहीं पे पुल बैक लेना है तो इस पूरे इसमें कौन सा हम पुल बैक लेंगे इसमें तो काफी ज्यादा अच्छी बाइंग वाले भी हैं ये वाला लेते ना जो प्राइम है इससे आगे कुछ चीज है नहीं है ना अब से ये भी वीक टू वीक लेंगे अब जैसे इसकी वीक बहुत बढ़िया है अक्सर मैंने देखा है कभी अगर वीक बहुत बढ़िया है ना फिर मैं बॉडी ले लेता हूं तो वो काम कर देता है। ना भाई ये हमेशा याद रखना ये लो हाई नहीं ये 2x है इसमें आपने फुल लेना है आपने देखा ना बाइंग अच्छा, यहाँ से आई है अच्छा। और यहाँ तक गई है इसमें इतनी ताकत थी कि वो ऊपर तक गई है ऊपर से नीचे आई है ना तो सेलिंग इधर से आना शुरू हुई है इसमें इतनी ताकत थी कि वो इधर तक गई है ये गलती ना कभी भी करना इसमें ना लेना इसमें फुल लेनी है फुल ओके हो गया है भाई बिल्कुल फुल ये इस पे ना अच्छी खासी प्रैक्टिस की है फुल ही लोगे तो बचोगे नहीं तो लपेटे जाओगे। वैसे ये आखिर में ये जो दो कैंडल बड़ी स्ट्रांग बनी इसका जरा 2x लेना कि रिवर्सल आया कि नहीं यार अभी ले लेते हैं ना सब कुछ रिमूव करते हैं कौन से वाली ये वाली जो दो बनी हुई है हाँ ये जो दो स्ट्रांग ग्रीन की कैंडल बनी है ना मैंने भी यही इनको बिल्कुल 2x किया ना मेरे ख्याल में मैंने भी इनको 2x किया इन्हीं से सेलिंग आई नहीं इससे नहीं आई इसके भी पॉइंट है मैंने किस वाली मैंने तो इसके बाद वाला ये जो इस वाले को 2x किया ना इस वाले को मौके की मुनासिबत को देखते हुए मैंने ये लगाया और इधर से सेलिंग तकरीबन आई है मेरे एनालिसिस के थे इसके बाद रिवर्सल आएगा ये ग्रीन वाले की नहीं अभी इसका ना यहाँ पे ये वाला जो आपने 2x किया है वो देख रहे हो वो यहाँ पे आ गया उस वाले को 2x किया ना वो सारी सेलिंग उधर इसको लगाया तो इधर वो पूरा पुल बैक अभी इसको जब 2x करेंगे ना ये वाले को तो ये आपका फाइनल लेवल होगा इसके आगे मार्केट जा ही नहीं सकती समझ रहे हो अगर यहाँ तक आई तो इधर से घूमेगी जो मर्जी हो जाए इसको नीचे से लगा दिया और ये एक लाइन लगा के छोड़ दिया इसको जब आएगा तो हम देखेंगे। भाई फेस रिवाल चलो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं फिर आते हैं मैं अपना आपको चेहरा दिखा दूं एक दफा आप देख ही लो हंस लो सही है ठीक है साहब ने हंसना नहीं है